दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त को जो हम सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे कौन था? हमें वो आज़ादी कैसे मिली होगी? ये कोई हिस्ट्री वीडियो नहीं है, तो मैं आपको इसके अंदर ये नहीं बताऊंगा कि किस डेट को किसने क्या किया था। वो तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा, और अगर आपको ना भी मालूम है तो आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर लाखों वीडियोस आपको मिल जाएगी और बारीक से बारीक डिटेल भी मिल जाएगी। तो आज़ादी दिलाने में किसका मुख्य हाथ था, वो जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आज़ादी क्या है और हमें ये क्यों चाहिए। देखो, आज़ादी हमें किसी कास्ट, रिलीजन या कंट्री से नहीं मिलती, बल्कि आज़ादी हमें मिलती है मेंटली। कई बार हमें लगता है कि जो लोग मेजोरिटी में हैं वो लोग सुपीरियर हैं और बाकी लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आज़ादी का अर्थ ये है कि जहाँ पर मेजोरिटी और माइनॉरिटीज दोनों एक साथ रहे, बिना किसी रंग भेद, जाति भेद और धर्म के भेद के। तो ये तो हो गई बात कि आखिरकार आज़ादी क्या है। अब हम बात करते हैं कि भारत देश को आज़ादी कैसे मिली और इसके अंदर किस किस ने कैसा योगदान दिया। और लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि किसी देश को आज़ाद कराने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स मायने रखते हैं। फैक्टर्स, जी हाँ, जिस प्रकार एक क्रिकेट मैच के अंदर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, ये तीनों फैक्टर्स मायने रखते हैं। इन तीनों फैक्टर्स जब ये एक साथ काम करते हैं तभी हम एक गेम को जीत पाते हैं। ठीक वैसे ही इस आज़ादी का फंडा है। जो फैक्टर्स है, जब वो फैक्टर्स एक साथ होंगे तभी हमें मिलती है। वो फैक्टर्स क्या क्या है? वो फैक्टर्स हैं सेक्रीफाइस, लीडरशिप, करेक्ट डायरेक्शन और सही टाइम पर मूवमेंट चलाना। अब बात करते हैं सेक्रीफाइसेस की। सेक्रीफाइसेस की जो स्टार्टिंग है वो लगभग 1857 के आसपास हो गई थी, जहाँ पर मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोग आए और उन्होंने पहली बार इतिहास के अंदर अंग्रेजों का सामना किया। इसके बाद समय बीतता गया, धीरे धीरे फाइट्स होती रही, चलती रही। दौर आया भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि का, और उन्होंने भी जो है उनसे फाइट की। अब पूरे देश के अंदर फाइट्स हो रही थी, लोग लड़ रहे थे। अब भारत को जरूरत पड़ी एक लीडरशिप की, बिकॉज सभी लोग अपने अपने एंड पर फाइट कर रहे थे, जो कि इतना कारगर साबित नहीं हो रहा था। अब समय आ चुका था कि पूरा देश एक साथ हो, एक छत के नीचे खड़ा हो और एक साथ ब्रिटिश एम्पायर को फेंक मारे। तो इसी बीच एंट्री होती है हमारे महात्मा गांधी की, जिन्होंने पूरे भारत को एक साथ जोड़ा। बिकॉज उस टाइम जो है हिंदू, मुस्लिम और कास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा भेदभाव चल रहा था और लोग जो है आपस में ही लड़ रहे थे। तो इसके अंदर एक अहम भूमिका निभाई थी महात्मा गांधी ने, जिन्होंने पूरे देश को एक किया और जहाँ पर अमीर और गरीब भी एक साथ आए। और फिर उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ अपने मूवमेंट्स को स्टार्ट किया। और इन सब के पैरेलल ही काम कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जो कि एज अ गाइड वर्क कर रहे थे, जो युवा क्रांतिकारी थे, उन सब के साथ मिल करके। तो इस प्रकार इन सब लोगों का स्ट्रगल और इन सब लोगों की लड़ाई ने फाइनली रूप लिया आज़ादी का। लेकिन अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, मेन पॉइंट पे भी हम आते हैं कि आखिरकार इन सब के बीच में हीरो कौन था? हु वाज रियली बिहाइंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? हीरो का तो मैं कह नहीं सकता, मैंने आपको मेन समरी बता दी है, आप लोग खुद जज कर लेना कौन था हीरो। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर कह सकता हूँ कि मूर्ख वे लोग हैं जो भगत सिंह या महात्मा गांधी के नाम पर लड़ रहे हैं। उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि ज़रा उनकी फिलॉसफी को पढ़ लेना कि आखिरकार उन्होंने क्यों फाइट की थी देश के लिए, आखिर वो क्या चाहते थे। तो आपको याद दिला दूं, आप उसी भारत के उत्तराधिकारी हो जिस भारत के लिए उन्होंने अपने बलिदान दिए थे।
मुझे नहीं लगता कि वो लोग आपस में कभी लड़े होंगे, और उन्होंने सोचा होगा कि हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं वो केवल हमारे नाम पर लड़ती रहेगी और देश को पीछे ले जाती रहेगी। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप महात्मा गांधी की साइड हो या भगत सिंह की साइड हो। बिकॉज अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि आप किसी की साइड हो, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, और उम्मीद करूंगा कि कुछ समझ आया हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा सार क्या है इस वीडियो का। रिपीट कर देता हूँ कि जिस प्रकार एक क्रिकेट मैच के अंदर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सभी मायने रखती है, वैसे ही ये सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं आज़ादी के लिए। और ये सारे फैक्टर्स किसी एक व्यक्ति के अंदर होना इम्पॉसिबल है। तो छोटे स्केल पर, बड़े स्केल पर अलग अलग लाखों हज़ारों लोगों ने अपने बलिदान दिए थे, तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ था। जय हिंद।